नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके स्कूल के सारे फैसले सिर्फ एक ही स्टूडेंट लेने लगे तो क्या होगा? शायद अफरा तफरी मच जाए। ठीक ऐसा ही देशों के साथ भी होता है। आज हम कक्षा 10 नागरिक शास्त्र के पहले अध्याय सत्ता की साझेदारी को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे पावर को बांटना झगड़े खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले चलते हैं यूरोप की एक छोटे से देश बेल्जियम में। यहाँ की आबादी कम है पर उलझनें बहुत बड़ी थीं। यहाँ 59% लोग डच भाषा बोलते थे जो देश के फ्लेमिश इलाके में रहते थे। वहीं 40% लोग फ्रेंच बोलते थे। लेकिन राजधानी ब्रसल्स में कहानी एकदम उल्टी थी। वहाँ 80% लोग फ्रेंच थे। फ्रेंच लोग अमीर और ताकतवर थे जिससे डच बोलने वालों को नाराजगी थी। 1950 और 60 के दशक में तनाव बढ़ा, लेकिन बेल्जियम के नेताओं ने रास्ता निकाला समझदारी का। उन्होंने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान को 4 बार बदला। इस मॉडल ने बेल्जियम को गृह युद्ध से बचा लिया और आज ब्रसल्स यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। लेकिन क्या हर देश ने ऐसी ही समझदारी दिखाई? चलिए अगले भाग में देखते हैं श्रीलंका का हाल। अब बात करते हैं हमारी पड़ोसी देश श्रीलंका की। बेल्जियम की तरह यहाँ भी अलग अलग भाषाओं के लोग थे। यहाँ 74% लोग सिंहली भाषा बोलते थे और 18% लोग तमिल बोलते थे। तमिलों में भी 2 समूह थे, एक श्रीलंकाई तमिल और दूसरे भारतीय तमिल। 1948 में आजादी के बाद सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी संख्या के बल पर शासन पर कब्जा करना चाहा। उन्होंने 1956 में एक कानून बनाया जिसने सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियों और यूनिवर्सिटी में भी सिंहली लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। इन फैसलों से तमिलों को लगा कि सरकार उन्हें बेगाना मान रही है। उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई और तमिल ईलम यानी एक अलग राज्य की मांग शुरू कर दी। धीरे धीरे ये नाराजगी एक बड़े टकराव में बदल गई। नतीजा क्या निकला? गृह युद्ध, सिविल वॉर। दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए, परिवारों को देश छोड़ना पड़ा और श्रीलंका, जो अपनी शिक्षा और विकास के लिए मशहूर था, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ गया। ये युद्ध आखिरकार 2009 में जाकर खत्म हुआ। तो हमने क्या सीखा? बेल्जियम ने सबको साथ लेकर एकता बनाई, जबकि श्रीलंका ने ताकत के दम पर एकता थोपने की कोशिश की और देश को बिखेर दिया। अगले भाग में हम समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी आखिर इतनी जरूरी क्यों है। दोस्तों, अब तक की कहानी देखकर आप समझ ही गए होंगे कि सत्ता की साझेदारी कितनी जरूरी है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्यों जरूरी है, तो इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला है युक्तिपरक यानी प्रूडेंशियल कारण और दूसरा है नैतिक यानी मॉरल कारण। सबसे पहले बात करते हैं युक्तिपरक कारण की। ये कारण लाभ हानि के गणित पर आधारित है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है। जब झगड़े नहीं होंगे तो हिंसा नहीं होगी और देश की राजनीति स्थिर रहेगी। यानी ये शांति बनाए रखने की एक समझदार रणनीति है। दूसरा है नैतिक कारण। ये लोकतंत्र की बुनियादी भावना पर आधारित है। लोकतंत्र का असली मतलब यही है कि जो लोग इस व्यवस्था के तहत रह रहे हैं उनके पास ये पूछने का अधिकार हो कि शासन कैसे चलाया जाए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सरल शब्दों में कहें तो युक्तिपरक कारण बताता है कि साझेदारी से बेहतर परिणाम निकलते हैं और नैतिक कारण बताता है कि ये साझेदारी अपने आप में मूल्यवान है। पुराने समय में माना जाता था कि सारी ताकत एक ही राजा के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र ने इस सोच को बदल दिया। आज आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता 4 अलग-अलग तरीकों से साझा की जाती है। पहला है क्षैतिज वितरण। इसमें सरकार के अलग-अलग अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे संसद कानून बनाती है, सरकार उसे लागू करती है और अदालत न्याय करती है। कोई भी एक अंग असीमित ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें सत्ता को अलग अलग स्तरों पर बांटा जाता है। पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार होती है और प्रांतों के लिए राज्य सरकारें। भारत में तो हमारे पास इसके नीचे स्थानीय सरकारें भी हैं। इसे अक्सर संघीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। तीसरा तरीका है सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच बांटना। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसका बेहतरीन उदाहरण है। भारत में आरक्षित चुनाव क्षेत्र, रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज भी इसी का एक रूप है, ताकि कमजोर तबकों को भी सत्ता में जगह मिले। चौथा रूप है राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच साझेदारी। जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार
कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। साथ ही किसान, मजदूर और व्यापारी संगठन भी अपनी मांगों के जरिए सरकार के फैसलों को प्रभावित करते हैं। ये भी सत्ता की साझेदारी ही है। तो दोस्तों, सत्ता की साझेदारी सिर्फ एक चैप्टर नहीं, बल्कि एक खुशहाल देश का सीक्रेट फॉर्मूला है। क्या आपके पास भी सत्ता साझा करने का कोई नया विचार है? कमेंट्स में जरूर बताएं।